ओम शांति। आपका प्रश्न है, रिश्तों में टकराव होने पर तो हम चुप रहकर और शुभ भावना देकर अच्छा फील कर लेते हैं, मगर अभी जो इतनी गर्मी और सर्दी बहुत बढ़ेगी और सहन नहीं होगी, तो उसके लिए हम ऐसी क्या प्रैक्टिस करें जो हम साधारण लोगों की तरह बेचैन न हो और स्टेबल रहे। उत्तर है, देखो, ये हमारी अवस्था पर आधारित है। अगर आपके रिश्तों में टकराव या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, तो यहाँ भी ये कर सकते हो, क्योंकि परिस्थिति वो बाहर की स्थिति है। ये सर्दी गर्मी प्रॉब्लम जो भी आते हैं वो हमारी नहीं है। हमारी स्वस्थिति जब पावरफुल होती है, अवस्था श्रेष्ठ होती है, तो हमारी स्वस्थिति का आधार परिस्थिति पर पड़ता है। जब हम आत्मा की स्वस्थिति कमजोर है तो बाहर की परिस्थिति हमारे पर हावी होती है। तो ये गर्मी सर्दी वगैरह जो भी है वो भी हमारे अंदर एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो हमें उसको बदलना है। इसके लिए हमने जो अनुभव की वीडियो रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब चैनल पर भी रखी है, कि कैसे हमने हर एक अवस्था बनाई। क्योंकि अंतमति सो गति के समय सभी चीजें एक साथ उछलेगी। उस समय अंतमति सो गति उनकी ही होगी जो स्टेबल रहकर योग लगाकर कनेक्टेड होगे बाबा से। इसके लिए मैंने बताया है कि हर एक जो भी धारणाएं बाबा ने बताई है वो सब इसके लिए है, अंतमति सो गति करने के लिए, मन बुद्धि से डिटैच होने के लिए। तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सारी वीडियो मैंने बताई है कि क्या क्या हमने किया। तो 5 इंद्रियों हमारे कंट्रोल में आ जाती है, तब हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होगी। तो ये भी हमने उसमें बताया कि हम अमेरिका में तो ठंडी है, गर्मी नहीं पड़ती, इसीलिए ठंडी में तो हम योग कर सकते थे। चाहे कितनी भी बर्फ पड़ती हो, आइस पड़ती हो, ठंडी है, फिर भी कभी भी ना हमारा अमृत वेला मिस हुआ, ना हम लेट उठे। जो हमारा टाइम है 2 से 3 के बीच का, उठने में उठ ही जाते हैं और अच्छे से अच्छा योग लगा सकते थे। लेकिन गर्मी का हमारे पास अनुभव नहीं था। वैसे हर स्थिति में हमारा योग लगे, चाहे डीजे बजती हो, चाहे कहाँ मैरिज में गए हैं, चाहे डांसिंग नवरात्रि में गरबा में गए हैं, कहाँ भी हम उस सभी चीज़ों से डिटैच हो सकते हैं और हम योग लगा सकते हैं। तो गर्मी का बाकी था, उसके लिए मैंने बताया कि लास्ट टाइम कोरोना के समय उस प्लेन ही बंद हो गए, तो हमें इस गर्मी का जो भी हमारा पुरुषार्थ बाकी था वो किया। 10 से 10:30 दोपहर को योग था और 2 से 4 का भी योग है। तो ये उस समय यहाँ गर्मी में बहुत लाइट जाती है और बारिश में भी बहुत जाती है। पहले तो 3-3, 4-4 घंटा, 8-8 घंटा जाती थी। तो हमारा जो योग दोपहर का है और 10 बजे का, तो लाइट अगर चली गई फिर भी हम योग करते थे। बहुत गर्मी लगती थी, पानी रेला मीन्स कि पसीना पसीना हो जाता था, सारे कपड़े गीले हो जाते थे। फिर भी हमने ट्राई किया और ये उस समय यही सोचा, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ठंडी है, मॉनसून चल रहा है ऐसे। और उस जो भी हमने प्रयत्न किया उसमें हम फिर सफल हो गए। कोई भी विचार नहीं और हम अच्छी रीति योग कर सकते थे। और बीच बीच में बहुत ठंडी लहर आ जाती थी।
तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसा ही सोचना है बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ठंडी है। देखो अभी हम यहाँ ही हैं इस साल भी, क्योंकि बहुत प्रोग्राम है। तो हमने डिसाइड किया है कि प्रोग्राम जब तक फिनिश ना होवे तब तक हम यहाँ ही रहेंगे। तो अभी बारिश के समय तो प्रोग्राम बंद है, फिर भी इतनी गर्मी है अभी यहाँ, क्योंकि हम 4th फ्लोर पे रहते हैं तो बहुत गर्मी होती है। तो रात को हम एसी चालू कर देते हैं सोने के समय, लेकिन दिन में योग करती हूँ या 3 बजे उठ के योग करती हूँ, उस समय वहाँ मैं एसी चालू नहीं करती, फैन चालू करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसी सिचुएशन में मेरा योग लगे और हम अच्छी रीति योग लगा सकते हैं। तो ऐसे हमारे विचार के साथ प्रयत्न भी करना पड़ता है। तो आपकी फिर अवस्था बनेगी, वो जो हमने श्रेष्ठ अवस्था बनाने की जो विधि बताई है वो अपनाओ। जब आपकी अवस्था अच्छी है तो आपके विचार भी अच्छे चल सकेंगे, जो आपको चाहिए वो सोच सकेंगे। और यहाँ भी यही सोचना है, हमें ठंडी चाहिए तो ठंडी के ही विचार करना है, अगर ठंडी में गर्मी चाहिए तो ऐसा विचार करना है जैसे ऑलरेडी अभी यही वेदर है जो आपको चाहिए। तो आपकी स्वस्थिति का जो प्रभाव है वो परिस्थिति पर पड़ेगा, और प्रकृति भी सतो प्रधान जितनी बनेगी वो हमें जरूर सहयोग देगी। और ये अवस्था होगी तभी हम अंतमति सुगति कर सकेंगे, वरना उस समय तो ऐसा नहीं है कि गर्मी ही होगी या ठंडी ही होगी या बारिश ही होगी, सब कुछ साथ में चलेगा, दुनिया में हाहाकार हो जाएगा ना। तो उस समय के लिए हर एक स्थिति में हमें योग करने की अवस्था बनानी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वभाव और संस्कार में क्या फर्क है? उत्तर है, स्वभाव और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसे ही ये स्वभाव संस्कार है। हमारी आत्मा संस्कार अनुसार जन्म लेती है, फिर उस घर के वातावरण और जहाँ जहाँ जैसी गतिविधि में आते हैं वो संस्कार एक्टिव बनकर स्वभाव बन जाता है। जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, वो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, और उस अनुसार आत्मा परमधाम से आती है। फिर जब वो नीचे आती है तो इस प्रकृति के जो तत्व है उस या दुनिया का वातावरण अनुसार, और जिस घर में वो जाती है तो उस अनुसार उसके सारे गुण एक्टिव होते हैं और वो स्वभाव बन जाता है। जैसे पहले तो आत्मा सतोगुणी है तो प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, ये सब उसके निजी संस्कार होते हैं, तो उसका स्वभाव भी वही बनता है, प्रेमाळ, शांतिमयी, पवित्रता की, माना उसको पवित्रता अच्छी लगेगी, आनंदमय होगी, ये उसके स्वभाव बनते जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है उस अनुसार उसके संस्कार ओरिजिनल जो होते हैं उसके पर लेयर बनते हैं, तो संस्कारों में परिवर्तन आता है। और फिर सृष्टि का भी जो शक्ति है वो भी नीचे उतरती है, माना नेगेटिव बनती जाती है, उसकी भी सतो प्रधानता कम होती है। उस अनुसार घर की
जो भी आत्माएं घर में है, माता पिता भाई बहन, जो भी आत्माएं हैं, उस आत्माओं की भी कला कम होती है। तो उस अनुसार धीरे धीरे वो संस्कारों का जो परिवर्तन होता जाता है, तो स्वभाव का भी परिवर्तन होता है। और अभी जो कलयुग है, कलयुग में अभी हमारे जो भी अवगुण है वो एक्टिव हो गए हैं। इसीलिए नेगेटिव जो भी विचार है, तो स्वभाव भी हमारा वैसा ही बन गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो संस्कार बीज है, स्वभाव उसका फल है, उत्पादन है। ठीक है। ओम शांति।